अब उन्होंने हमारे को बोला 2100 रुपये आप कैसे दोगे, उसको कैलकुलेट करके बता दिया इतने लोग हैं इतना पैसा कहाँ से आएगा। अरे भाई हम 2100 नहीं दे सकते, आप 2500 कहाँ से लाओगे। कुछ था ही नहीं उनके खिलाफ। वो तो कहते हैं खुल के जितना मर्जी करो, मेरे अरे पूछताछ करो, छानबीन करो, कुछ निकला नहीं। अगर कुछ होता तो बीजेपी जल्दी बाहर आने नहीं देती। 2-3 योजनाएं वो भी नहीं घोषणा की है उन्होंने, जैसे महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना। अभी उन्होंने छात्रों के लिए घोषणा किया बस फ्री और मेट्रो में 50%। तो जो नया कुछ चाहिए वो तो मिल रहा है, इन्हीं से जब मिल रहा है तो हम क्यों बदले किसी को। थोड़ी बहुत सीटें बीजेपी की बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा क्यों? कोई नहीं कह रहा कि सरकार बनेगी। ऐसा कोई नहीं कह रहा सरकार बनेगी। सरकार आम आदमी पार्टी बनाई जा रही है। 55+ सीटें यहाँ पर आराम से आ रही हैं। फ्री की बात जहाँ तक आप करते हैं तो ये आज की बात नहीं है। आज़ादी के बाद से ही, जब से संविधान लागू हुआ तब से सारे नेताओं को फ्री सुविधा दी जा रही है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि हाँ फ्री मिल रहा है। तो नेताओं को फ्री और आम जनता को आज अगर वो मिल रही है तो आप कह रहे हैं फ्री, तो ये तो गलत है। दूसरी चीज़, सारी सरकारों ने दिया है। कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, उन्होंने भी जो पेंशन दिया लोगों को, ये क्या था। छात्रवृत्ति बच्चों को स्कूल में मिलती है, वो क्या थी, वो भी तो फ्री थी। दिल्ली के दिल में क्या है, हवा क्या कह रही है दिल्ली की? बीजेपी, आप, कांग्रेस, क्या? देखिए दिल्ली के दिल में जो है वो दिल में नहीं रहा है, दिल से बाहर आ गया है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको वो नज़र आ रहा है कि लोगों का हजूम जिस तरीके से विरोधी पार्टियों को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की जितनी भी रैलियां हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, हर एक के अंदर जन सैलाब उमड़ करके पड़ रहा है। क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि केजरीवाल जी बदलाव की राजनीति लेकर आए हैं और इन्होंने देश का विकास करना है। जनरल पब्लिक की जो आम आदमी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर काम करना है। आम आदमी की समस्याएं फ्री बीज देके सुलझाई जा रही हैं। पिछले इतने, जब तक उनकी सरकार रही है, फ्री बीज देते रहे हैं, फ्री में राइड देते रहे हैं, फ्री बीज की बात हुई है। जब आज इस बार बीजेपी ने भी, जब आपने बोला 2100 तो बीजेपी ने बोला 2500, तो ये फ्री बीज का क्या है, ये क्या लगता है आपको? देखिए हमने 2100 बोला तो उन्होंने व्हाट्सएप पर, जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है भाजपा की, उस पर उन्होंने सर्कुलेट करना शुरू। आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है? नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, हम सच्चाई परोसते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनकी इसलिए कहा जाती है क्योंकि मैक्सिमम न्यूज़ वो फेक देते हैं। आपका चैनल है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपके पास वो तमाम बातें हैं जहां अपोजिशन को या सामने वाले किसी को घेरा जा सकता है, तो आपकी इसमें PhD है। लेकिन आप समझ सकती हैं बात को कि जितना भी उन्होंने कंटेंट्स फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डालते हैं, आधे से ज़्यादा वो फेक होता है। अब उन्होंने हमारे को बोला 2100 रुपये आप कैसे दोगे, उसको कैलकुलेट करके बता दिया इतने लोग हैं इतना पैसा कहाँ से आएगा। अरे भाई हम 2100 नहीं दे सकते, आप 2500 कहाँ से लाओगे। अच्छा, आपको देना ही नहीं है ना। आप 5000, मैं तो ये कहता हूँ आपको 5000 बोलने चाहिए थे, आपको 50,000 बोलने चाहिए थे। देना तो है नहीं आपने, हमें तो देना है। लेकिन विश्वास है आपको कि आम आदमी पार्टी देगी? अगर बोल रही है तो देगी। भाई देखिए, केजरीवाल जी ने पहले फ्री पानी का वादा किया, वो दिया। बिजली का वादा किया, वो दिया। महिलाओं को फ्री यात्रा की बात की, वो उन्होंने दी। तीर्थ यात्रा भी फ्री में कराई, तो डेफिनेटली इस पर भी वो काम करेंगे। आपको नहीं लगता फ्री से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट पे बात की जाए तो वो ज़्यादा एक लाभकारी चीज़ होगी? क्या बोलना चाहेंगे? देखिए डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए बहुत, राजनीति से अलग हट करके मैं इस पर बात करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। हमारा जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किया है। स्कूलों के लेवल को उन्होंने, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है, इम्प्रूवमेंट किया है। पहले सरकारी स्कूलों के अंदर साइंस स्ट्रीम नहीं होती थी, बच्चे सिर्फ कॉमर्स और आर्ट साइड से पढ़ करके जाते थे, तो उन्होंने बेस को मजबूत करना शुरू कर दिया। अगर बच्चे क्वालिफाइड होंगे तो नेचुरली वो जो बिजनेस का बाजार है उसके अंदर कम्पीट कर पाएंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पे मैं बात करना चाहूँगी, उसको लेके वो जेल भी गए, संजय सिंह भी जेल जा चुके हैं। लगता है इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा है आम आदमी पार्टी? देखिए, जो एक्साइज पॉलिसी थी, आप सभी जानते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी थी। सरकार ने उसके ऊपर सरकारी स्वामित्व को हटाने के लिए एक प्रयास किया था और उसके लिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया कि जो लाइसेंसिंग फीस थी 25,000 से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा था कि रेवेन्यू ऐसे आएगा, लेकिन कोरोना पीरियड के अंदर सडनली लैकर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और वो रेवेन्यू ज़्यादा आ गया और वो जो जितना भी डिफरेंस आया उन्होंने सीधे सीधे उसको बेईमानी घोषित कर दिया। इतना टाइम के बावजूद
केजरीवाल जी के अंदर रहने के बावजूद, तमाम नेताओं को घेरने के बावजूद, क्या वो 1 रुपया ब्लैक मनी निकाल पाए? क्या वो साबित कर पाए? तो जाहिर सी बात है कि उनको घेरा गया। आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के दिल में क्या है? किसकी हवा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों इतने श्योर हैं आप? ऐसा नहीं लगता कि इतना टाइम हो गया, अब यहाँ की जनता को भी कुछ चेंज चाहिए, कुछ अलग चाहिए? अलग तो जो चाहिए था वो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अब इस बार जैसे कुछ 2-3 योजनाएं वो भी नहीं घोषणा की है उन्होंने, जैसे महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, अभी उन्होंने छात्रों के लिए घोषणा किया बस फ्री और मेट्रो में 50%। तो जो नया कुछ चाहिए वो तो मिल रहा है, इन्हीं से जब मिल रहा है तो हम क्यों बदले किसी को। अच्छा, ये जो हर चीज़ फ्री होती जा रही है, ऐसा नहीं लगता कि एक टाइम पे दिल्ली में कुछ आर्थिक बोझ आ सकता है? इतना ज़्यादा फ्री कैसे कर रहे हैं वो? किस तरीके से, किस बेसिस पे वो हर चीज़ फ्री करते चले जा रहे हैं? आगे जाके दिल्ली के ऊपर कोई बड़ा संकट नहीं आ सकता, आर्थिक संकट? देखिए, आप पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानती हैं कि जो दिल्ली का बजट है, जो भी योजनाएं होती है वो बजट से ही दी जाती है। जब केजरीवाल जी ने जब पहली बार शपथ ग्रहण किया था तो मेरे हिसाब से 25-26 हज़ार करोड़ का बजट था। आज मेरे हिसाब से 75,000 करोड़ का बजट है। तो बजट तो फायदेमंद रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो इसमें घाटे की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज़ की फ्री की बात जहाँ तक आप करते हैं तो ये आज की बात नहीं है। आज़ादी के बाद से ही, जब से संविधान लागू हुआ तब से सारे नेताओं को फ्री सुविधा दी जा रही है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि हाँ फ्री मिल रहा है, तो नेताओं को फ्री और आम जनता को आज अगर वो मिल रही है तो आप कह रहे हैं फ्री, तो ये तो गलत है। दूसरी चीज़, सारी सरकारों ने दिया है। कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, उन्होंने भी जो पेंशन दिया लोगों को, ये क्या था? छात्रवृत्ति बच्चों को स्कूल में मिलती है, वो क्या थी? वो भी तो फ्री थी। वो एक धनराशि दी जा रही थी, सीधा वर्दी फ्री दी जा रही थी, कपड़े फ्री दी, जूते फ्री दी जा रहे थे। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने अगर पानी, बिजली, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो एक आम आदमी, अगर किसी परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है, उसके घर में एक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वो परिवार एक तरह से दयनीय स्थिति हो जाती है, उस स्थिति में कम से कम पानी, बिजली तो मिल रहा है उसको। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली है और आज ही योगी आदित्यनाथ भी रैली करने वाले हैं। स्टार कैंपेनर रहे हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में सीटें जिता चुके हैं उन्हें। क्या लगता है वो भारी पड़ने वाले हैं यहाँ पे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि भारी पड़ने वाले हैं, लोगों ने मन बना रखा है। जो क्यों मन बना रखा है, क्या है? देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने से मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट, घूम फिरा के बेनिफिट अगर लोगों को समझ नहीं आता। आम आदमी पार्टी जो डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है, 200 यूनिट बिजली डायरेक्ट, फ्री पानी डायरेक्ट, फ्री से शिक्षा डायरेक्ट, और 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए फ्री में इलाज की सुविधा डायरेक्ट, महिलाओं को 2100 रुपये डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है तो कोई भी व्यक्ति कुछ चेंज करने, एक ऐसे सीएम के लिए मन बना रखा है जो इतने टाइम से अभी जेल में रहकर आए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठ रहे हैं? मैडम, क्रेडिबिलिटी नहीं, एक्चुअली क्या है, जब सामने वाली पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं रहता तो वो हमेशा नेता के बारे में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ तो रहा होगा कि वो जेल होकर आए, ऐसे ही तो नहीं जेल जा सकते। देखिए मैडम, कुछ तो रहा होगा, तो निकला क्या जेल के अंदर? वो आ क्यों गए? अगर ऐसा कुछ होता तो अंदर ही रहते ना। अगर ऐसा कुछ होता तो बाहर आते ही नहीं, कुछ था ही नहीं उनके खिलाफ। वो तो कहते हैं खुल के जितना मर्जी करो, मेरे बारे पूछताछ करो, छानबीन करो, कुछ निकला नहीं। अगर कुछ होता तो बीजेपी जल्दी बाहर आने नहीं देती। तो बीजेपी, कांग्रेस कुछ भी नहीं, सिर्फ आप? जी मैडम, बिल्कुल। आप देख सकते हो लोगों का हुजूम, यहाँ पर कितना हुजूम है, और लोग बढ़ चढ़ कर। और यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर किसी भी एक नेता के लिए 2-2, 3-3 घंटे वेट कर रहे हैं। अगर किराए के होते तो भाग लेते हैं। ये सारे वोटर हैं, एक्चुअल वोटर हैं, जिनसे अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ इस विधानसभा की, तो यहाँ पर हमारे सबसे लोकप्रिय नेता श्री मुकेश गोयल जी खड़े हुए हैं। मुकेश गोयल जी हर एक वार्ड में निगम पार्षद रह चुके हैं। उनका हर घर से नाता है, हर गली, हर नुक्कड़, हर व्यक्ति को जानते हैं। मुकेश गोयल से लोग दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से प्यार करते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि मुकेश गोयल जी को विजय बनाकर और असेंबली में भेजे और उनको अपना नेता चुने। यहाँ से उन्हें इस बार का विधायक बना के जरूर भेजेगी जनता। जो है अटूट प्रेम है मुकेश गोयल जी के साथ। 70 सीटों में से कितनी सीटें, क्या लग रहा है? देखिए मैडम, ये आपका सवाल है, इसका जवाब भी थोड़ा मैं ईमानदारी से दूंगा। थोड़ी बहुत सीटें बीजेपी की बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा क्यों? कोई नहीं कह रहा कि सरकार बनेगी, ऐसा कोई नहीं कह रहा सरकार बनेगी। सरकार आम आदमी पार्टी बनाई जा रही है। 55+ सीटें यहाँ पर आराम से आ रही है। अच्छा, 55। बाकी कुछ सीटें बीजेपी के पास क्यों जा रही हैं? ऐसी क्या कमी है आम आदमी? देखिए, कहीं ना कहीं लोग जो हैं सोचते हैं कि कहीं बदलाव हो, कोई किसी व्यक्ति से खुश ना हो, में हो सकता है किसी के डायरेक्ट रिलेशन ना बने हो, इसलिए हो सकता है कि कहीं पर फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज़ 55+ सीटें आम आदमी पार्टी लेके आ रही है और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला प्यारी वाली सरकार बना रही है।